नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। चाहे आपका 1 सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे आपका 2 सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे आपका 4 सब्जेक्ट का पेपर हो, उससे मतलब नहीं है। आपको बस इससे मतलब कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना है। बस आपको 36% याद रखना है। अगर आप 36% नंबर सभी सब्जेक्ट के अंदर सभी सेमेस्टर में लाएंगे तो ही आप पास माने जाएंगे। अन्यथा अगर आपका 36% से कम आता है तो उस कंडीशन में या तो आपका बैक लग सकता है या फिर आप फेल हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से समझेंगे कि बीए परीक्षा में किस कंडीशन में आप फेल होंगे, किस कंडीशन में आप पास होंगे और किस कंडीशन में आपका बैक लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका 2 सब्जेक्ट का पेपर हो, 3 सब्जेक्ट का पेपर हो, उससे मतलब नहीं है। आपको अगर पास होना है तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हर सेमेस्टर में आपको 36 नंबर लाना होगा। यानी कि जितने भी नंबर का पेपर होता है उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है और दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का 36% कितना होगा? तो 100 नंबर का 36% 36 नंबर होगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 18 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 36 नंबर लाना होगा, जबकि यहाँ पे केवल 18 नंबर आया है। यानी कि यहाँ पे पासिंग नंबर नहीं आया है। अब सेकंड सेमेस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका 100 नंबर में से 24 नंबर आया है। यानी कि सेकंड सेमेस्टर में भी आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी आपका 36 नंबर से कम है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 16 नंबर आया है। यानी कि 36 नंबर से कम आया है। तो यहाँ पे 36 नंबर से कम आने की वजह से यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब सेकंड सेमेस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका 100 नंबर में से 38 नंबर आया है। यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब उर्दू की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में भी 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। बाकी आपका उर्दू के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट के अंदर आपका पार्ट 1 में 255 है, पार्ट 2 में 258 है, पार्ट 3 में 212 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 725 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है उसको समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट का मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो 2 सब्जेक्ट का मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर न आने की वजह से यहाँ पे जो है कि फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका 2 सब्जेक्ट का मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 20 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। जबकि सेकंड सेमेस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका 100 में से 40 नंबर आया है। यानी कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका
आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 64 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 294 है, पार्ट 2 में 296 है, पार्ट 3 में 286 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 876 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, बाकी आपका दोनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे जो है कि बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में अगर पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे को देखते हैं। यहाँ पे आप तीसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब सेकंड सेमेस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आपका 100 में से 60 नंबर आया है, यानी कि यहाँ पे आपका पासिंग नंबर आया है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है, यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 68 नंबर आया है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 261 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 298 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 839 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर बस फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है। तो यहाँ पे पास इसको इसलिए किया गया है क्योंकि बीए एग्जाम के अंदर पासिंग का नियम ही होता है कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में अच्छा नंबर आता है और बाकी जिसमें आपका कम नंबर आया है, अगर 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है तो दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप 18 नंबर 60 नंबर को जोड़ेंगे तो इसका 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 78 नंबर हो जाएगा, जो कि 72 नंबर से ज़्यादा है। तो 72 नंबर से ज़्यादा आने की वजह से, यानी कि दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से आपका बाकी सभी सब्जेक्ट में अगर आपका पासिंग नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है और उस सब्जेक्ट के अंदर 2 सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, चाहे जितने भी सब्जेक्ट का पेपर होता है, चाहे जितने सेमेस्टर में पेपर होता है, आपको हर सेमेस्टर के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर, हर पेपर में आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना है। अगर आप 36% नंबर लाते हैं या फिर 36% से ऊपर नंबर लाते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको पास कर दिया जाएगा, आपका बैक या फेल नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।